हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल। रीतिकाल के आज हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और अगर आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, तो सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप इन्हें ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं रीतिकाल में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारा रीतिकाल का पहला क्वेश्चन क्या है। रीतिकाल में पूछा है, ए मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। बी राज दरबारों में वैभव भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। सी राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे। या डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही चीज़ें रीतिकाल के अंदर थी। कि पहला है मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था, तो ये राइट है। और राज दरबारों में वैभव भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। और जो राजा कवियों थे, कलाकारों को अपने आश्रय में रखते थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? ए टेवर्नियर, बी हॉकिंस, सी मनुची और डी बर्नियर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी हॉकिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन काव्य में व्यापक जनसमुदाय की अपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दरबारी संस्कृति का प्रसार था। बी जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। सी समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। और डी जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो इसका हमारा तीसरे का राइट ऑप्शन होगा बी जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। रीतिकालीन काव्य में व्यापक जो जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि जो आम जनता थी वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। ए आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा। बी अलंकार ग्रंथों की रचना। सी नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। और डी प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो 4 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। रीतिकालीन की जो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति या विशेषता है वो है नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता नहीं है। ए उक्ति वैचित्र्य, बी सामाजिक चेतना, सी आचार्यता और डी श्रृंगार वर्णन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ये नहीं है। और ये तीनों ही रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए काव्य का मूल आधार श्रृंगारिकता है। बी कला वासना पूर्ति का माध्यम थी। सी काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा। डी कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है और ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम किसने दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्य काल को कला काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के
उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना? ए अलंकार काल, बी रीति काल, सी कला काल और डी श्रृंगार काल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी रीति काल। और इसी नाम से ज़्यादातर सब जानते हैं कि रीति काल नाम है। उत्तर मध्यकाल कम ही जानते हैं, लेकिन रीति काल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो अगला है रीतिकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया। और सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं। और डी है आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कलाकाल नहीं, आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। तो ये गलत ऑप्शन है। कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है? ए रीतिबद्ध, बी रीतिमुक्त, सी रीतिबद्ध और डी रीतिबुद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये नहीं है और ये तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? ए रीति सिद्ध, बी रीतिबद्ध, सी रीतिमुक्त और डी या ये सभी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रीतिबद्ध। अगला क्वेश्चन है रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? ए चिंतामणि, बी केशवदास, सी मतीराम और डी भूषण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्यधारा से है? ए रीति सिद्ध, बी रीतिबद्ध, सी रीति लक्ष्य और डी रीतिमुक्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी रीतिबद्ध। अगला क्वेश्चन है रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा गया है? ए जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य की रचना की, बी जिन कवियों ने भक्ति और नीति पर काव्य की रचना की, सी जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे, या डी जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसार अवश्य किया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? ए बिहारी, बी देव, सी गणानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 16 रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने ए आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा, बी किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा, या सी प्रत्येक नियम की अवहेलना की, या डी स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी प्रत्येक नियम की अवहेलना की। अगला क्वेश्चन है कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? ए रसनिधि, बी रसलीन, सी आलम और डी ठाकुर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रसनिधि। अगला क्वेश्चन है आलम किस धारा के कवि हैं? ए रीति मुक्त धारा, बी रीति सिद्ध और सी रीतिबद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रीति मुक्त धारा के कवि हैं आलम। अगला क्वेश्चन है असत्य को कथन को चुनिए। ए रीति काव्यधारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, बी रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, सी घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, या डी आलम रीति सिद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ये गलत है और ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी देव और डी सेनापति। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी सेनापति। तो फ्रेंड्स आज हमने रीतिकाल के 20 क्वेश्चन सोल्व किए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और ये क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए 20 में से मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।